भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था, बहरामपुर। दिन में ये गांव किसी भी आम गांव जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही इसके रास्ते बदल जाते थे। कभी जो मंदिर की ओर जाता रास्ता था वो सुबह कुएं में खत्म हो जाता, और जो कुआं था वो अगले दिन किसी घर के अंदर दिखता। गांव वाले कहते थे ये गांव जिंदा है। आज फिर से पेड़ों की लकड़ी बेचकर मुश्किल से 5 सिक्के मिले। काश मेरे पास थोड़ी सी जमीन होती तो बच्चों को भूखा न रहना पड़ता। गोपाल, भगवान पर भरोसा रखो। ये गांव चाहे जितना अजीब हो, पर इंसानियत अब भी बची है। लेकिन अब डर लगने लगा है सीता। कल चौधरी का बेटा शाम को निकला था, सुबह तक लौटा ही नहीं। लोग कहते हैं रात में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति घूमती है, जिसे वो छूती है वो रास्ता भूल जाता है। रात गहरी होती है, हवा चलती है, कोई चहचहाहट सुनाई देती है। कौन है? ये आवाज कैसी है? मत डरो, मैं कोई बुरा सपना नहीं। मैं वो हूँ जिसने इस गांव का सच देखा है। अरे ये क्या, चिड़िया इंसानों की तरह बोल रही है? हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? ये गांव साधारण नहीं है गोपाल, ये भूल भुलैया है जो लालचियों को निगल जाती है। हर वो इंसान जो इस गांव में कुछ छिपाने की कोशिश करता है, वो खुद छिप जाता है हमेशा के लिए। तो फिर मेरे गांव के लोग क्यों गायब हो रहे हैं? और तू सब जानती है तो बाहर क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं इस भूल भुलैया की कैदी हूँ। मैं कभी इंसान थी, एक लड़की जिसने सच्चाई जान ली थी। तांत्रिक ने मुझे चुप कराने के लिए चिड़िया बना दिया, लेकिन अब वक्त है उस श्राप को खत्म करने का। गोपाल की आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, भले ही उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। गोपाल, याद रखना, जब रात में रास्ते बदले तो तारे मत देखना, क्योंकि ये तारे नकली है, भूल भुलैया के पहरेदार। अचानक बिजली चमकती है, हवा की गड़गड़ाहट, और दिया बुझ जाता है। और उसी रात गोपाल ने वो पहला कदम रखा जो उसे इस गांव की असली आत्मा तक ले जाने वाला था। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई खिड़की चरमरा रही थी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। गोपाल ने अपने कंधे पर लालटेन लटकाई और बोलने वाली चिड़िया को लेकर बाहर निकल पड़ा। चिड़िया, ये वही रास्ता है ना जो मंदिर की तरफ जाता है? थोड़ी देर पहले तक हाँ था, लेकिन अब नहीं। ये कैसी आवाज है? ये ईंटें हैं, हिल रही हैं। गांव अपना नक्शा बदल रहा है। तैयार रहो, अब असली खेल शुरू हो गया है। गोपाल अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस करता है। अरे दीवार तो घूम रही है, ये रास्ता तो अभी था ही नहीं। इस गांव में जो भी लालची होता है, भूल भुलैया उसे उसी लालच के अनुसार रास्ते दिखाती है और फिर हमेशा के लिए निगल लेती है। गोपाल और चिड़िया थोड़ी दूर चलते हैं। अचानक उन्हें एक सोने की चमकती थैली दिखाई देती है। अरे चिड़िया, देखो, सोना, इतनी रात को बीच रास्ते में। गोपाल, उसे छूना मत, ये भूल भुलैया का पहला जाल है। लेकिन किसी गरीब के लिए सोना तो भगवान का आशीर्वाद भी हो सकता है ना? यहाँ हर आशीर्वाद मौत का रास्ता बन जाता है। भूल भुलैया इंसान की कमजोरी को पहचानती है,
जैसे ही तुमने सोना लेने का सोचा, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन बदली। देखा? गोपाल देखता है कि उसके पैरों के नीचे के पत्थर धीरे धीरे दरार बनकर नीचे धंस रहे हैं। हे भगवान, अगर मैं एक कदम और बढ़ा देता तो। भूल भुलैया लालचियों को तुरंत पहचान लेती है, लेकिन तुम लालची नहीं हो, सिर्फ मजबूर हो। इसलिए ये तुम्हें चेतावनी देती है, सजा नहीं। गोपाल आगे बढ़ता है, पर अब उसके दिल में एक डर बैठ चुका है। अचानक उसे लगता है जैसे दीवारों पर उकेरी हुई आकृतियां उसे देख रही हैं। मदद करो, कोई तो मदद करो, कोई हमें बचाओ। ये आवाजें, ये रोने की और मदद मांगने की आवाजें किसकी है? ये उन लोगों की परछाइयां हैं जिन्होंने लालच में गांव का नियम तोड़ा। उनके शरीर गायब हुए, पर उनकी आत्माएं इन दीवारों में कैद हो गईं। कौन है जिसने इस गांव पर इतना बड़ा श्राप दिया? कौन है ये तांत्रिक? उसकी कहानी मैं समय आने पर बताऊंगी। अभी रात की भूल भुलैया अपने सबसे खतरनाक दौर में है। हमें उस पुराने बर के पेड़ तक पहुंचना है।